वेलकम टू मैट जियो क्लासेस। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में देखा कि हम लोग 5 पार्ट में पूरे इसको पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, और 5 चैप्टर्स इससे रिलेटेड होते हैं, जिसमें पहला चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, रेशियो कैसे हम लोग निकालते हैं, और हम लोग ने जैसे डिस्कस भी किया था साइन कॉस टैन और बाकी कोसेक सेक और कॉट के बारे में। तो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और किस तरह से बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला जो चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का है, और जैसे हमने आपको बताया था कि जो भी रेशियो होते हैं उनको हम लोग किस तरह से डिवाइड करते हैं या किस तरह से बांटते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में जो बेस होता है और हाइपोटेन्यूज होता है ये मिल करके आपके कोण बनाते हैं। तो ये आधार और कर्ण मिल करके कोण बनाते हैं। जो कोण बनता है वो हमेशा इन दो के बीच में बनता है। तो 3 रेशियोज हम लोग ने पढ़े थे। जैसे पहले पढ़ा था साइन। साइन जो था वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो कॉस हम लोग ने पढ़ा था वो रेशियो जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन जो होता है ये आपके परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आप सीधे कह सकते हैं कि साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टैन। फिर हम लोग ने पढ़ा था कि इसका इनवर्स अगर हम कर दें तो यही हो जाता है कोसेक। कोसेक हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। इसी तरह सेक का जो रेशियो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो आधार बटे कर्ण है उसको पलट दीजिए तो कर्ण बटे आधार हो जाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाता है। और कॉट का जो रेशियो है वो टैन का इनवर्स होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार को पलट दीजिए तो आधार बटा लंब हो जाता है। तो ये 6 रेशियोज थे, इसी को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहा जाता है, और इन्हीं 6 रेशियोज के बारे में हम लोग ने पढ़ना है हम लोगों को। हमने आपको बताया था कि इन 3 रेशियोज को आपके एक तरह से दिमाग में रखिए, इन्हीं पर पूरा फोकस रहिए। बाकी ये जानते रहिए कि साइन का इनवर्स कोसेक होता है, कॉस का इनवर्स सेक होता है और टैन का इनवर्स कॉट होता है। फिर हम लोग ने आपके एक तरह से कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज देखी थी। तो हमने आपको बताया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 ऐसी डिग्रीज हैं जिसको स्टैंडर्ड माना जाता है। और स्टैंडर्ड वैल्यू का मान जो होता है, वैल्यू जो होती है वो आपको पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो ये आपके चीज होती है। फिर से क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में इसको बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि इसी पर बेस्ड हम लोगों को क्वेश्चन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि हम लोग आते हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें हमने आपको बताया था कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं या किस तरह से सॉल्व करेंगे साइन कॉस टैन के लिए। तो साइन कॉस और टैन, तो इसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू हमने याद करने का तरीका क्या बताया था आपको। मेथड हमने बताया था कि साइन 0 की वैल्यू अगर निकालना है तो √0/4, 30 की वैल्यू √1/4, 45 की वैल्यू √2/4, √60 की वैल्यू √3/4 और √90 की वैल्यू 4/4। इसका मतलब ये हो गया कि 0/4 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 1/4 रूट में है तो 1/2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, 2/4 है तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगी 1/√2। फिर इसी तरह से ये हो जाएगा √3/2 और ये वैल्यू हो जाएगी 1। इसी को जस्ट पलट देते थे हम लोग तो यही वैल्यू हो जाती थी, कॉस की 1 हो जाती थी, √3/2 इसकी हो जाती थी, 1/√2 इसकी होती थी, फिर 1/2 cos 60 की और 0 हो जाती थी cos 90 की। साइन अपॉन कॉस इज टैन, तो इसलिए अगर हम tan 0 की निकालेंगे तो sin 0 अपॉन cos 0 कर दें तो 0/1 इज 0।
साइन 30 अपॉन कॉस 30 अगर हम करें तो 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। इसी तरह से tan 45 की वैल्यू रखें तो साइन 45 अपॉन कॉस 45 दैट इज 1। फिर जो है साइन 60 अपॉन कॉस 60 अगर हम करें तो tan 60 आ जाएगा जो कि हो जाएगा √3 और 1/0 इज अनडिफाइंड। और हमने आपको बताया था कि अगर अपरिभाषित है ये वैल्यू और द वैल्यू होती है इट टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम ये मानेंगे कि ये अनंत तक वैल्यू जो है आपके एक्सटेंड कर सकती है। फिर हमने बोला था कि जैसे साइन की वैल्यूज आपको पता है, अब जैसे मान लीजिए कोसेक 60 पूछता है तो हमें क्या दिमाग में रखना है, दिमाग में ये रखना है कोसेक किसका इनवर्स है, साइन का इनवर्स है। साइन 60 की वैल्यू आपने देखा √3/2, पलट दीजिए 2/√3 हो जाएगा कोसेक 60 की वैल्यू। मान लीजिए कहता है सेक 30 की वैल्यू, तो सेक 30 की वैल्यू अगर हम कह रहे हैं तो सेक किसका इनवर्स होता है, कॉस का। कॉस 30 की वैल्यू देखिए कितनी है, √3/2, √3/2 को पलट दीजिए तो कोसेक 30 की वैल्यू जो है आपके 2/3 आ जाएगी। तो इसी तरह से सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कह दिया जाए कोसेक जो है आपके 45 की वैल्यू निकालना है तो कोसेक इनवर्स होता है साइन का, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसका इनवर्स कर दें तो √2 हो जाएगी, तो √2 वैल्यू किसकी हो जाएगी, जो कि कोसेक 45 डिग्री की हो जाएगी। इसी तरह से tan है तो कॉट की वैल्यू अगर निकालना है, tan मान लीजिए cot 30 अगर हमें निकालना है तो tan 30 की वैल्यू जो है इसको पलट दें तो √3 वैल्यू हो जाएगी cot 30 की। तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देखते हैं। तो ये जो आपके एक तरह से क्वेश्चंस होते हैं उसमें इन स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर हम फिर से वापस आए तो देखिए जो क्वेश्चंस बनते हैं वो दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला एक स्टैंडर्ड वैल्यू पे और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे। अब अगर ध्यान दें आप तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू और नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है यहां प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। दो प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमसे कहा गया, जैसे पहला प्रकार क्वेश्चन का tan 30 इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि tan 30 इक्वल्स टू क्या होता है, 1/√3 होता है, ये होता है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो कोई भी एक रेशियो पूछा जा सकता है, साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, या ये पहला प्रकार है क्वेश्चन को देने का। इसी को हम और कैसे दे सकते हैं, हम दे सकते हैं √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1। √3 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक नया क्वेश्चन दिखने लगा। फिर अगर हम इसको सॉल्व करें तो √3 tan थीटा -1 बराबर 0 के, इसी को लिख दिया आपने। या आपने क्या किया, यहां पे लिखा साइन, tan क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, साइन बाय कॉस, इसको साइन बाय कॉस अगर हम लिख देंगे तो √3 साइन बराबर कॉस के हो जाएगा, √3 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्वेश्चन यही है, देखिए सिर्फ हम अलग तरीके से लिख रहे हैं। तो एक प्रकार ये हो गया लिखने का, एक प्रकार ये हो गया, एक प्रकार ये हो गया। हर क्वेश्चन आपको अलग दिखाई पड़ेगा जबकि होता एक ही क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड वैल्यू पे ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यू पे क्वेश्चन है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू पे एक ही क्वेश्चन है ये। तो पूरे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं, बस मात्र 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाइए, बस या तो स्टैंडर्ड वैल्यू पे होगा या नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे होगा। तो स्टैंडर्ड वैल्यू पे जैसे हम यही दिखा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इसी को आप लिख सकते हैं √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। ये भी वही क्वेश्चन है। जब आप सॉल्व करेंगे तो सीधे अल्टीमेटली सब में इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ये हो जाएगा कि
tan थीटा, इसका मतलब tan के किस एंगल का मान 1/√3 होता है। तो tan थीटा की जगह अगर हम जो है आपके यहां पर इसको tan में कन्वर्ट करें तो 1/√3 किसका होता है, tan 30 की वैल्यू होती है। और अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि सेम रेशियो हो गया है, तो एंगल कंपेयर हो गया, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब कि जो भी यहां पे वैल्यू दी रहेगी वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू में कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी, और वो अगर नहीं दी जाएगी 5 वैल्यू तो नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रश्न हो जाएगा। कुछ भी दिया जा सकता है, किसी भी तरह का दिया जा सकता है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू में आपको सिर्फ देखना होता है कि थीटा का मान कितना है, और जब थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0 आ सकती है, 30 आ सकती है, 45 आ सकती है, 60 आ सकती है, 90 आ सकती है, तो 5 वैल्यूज आ सकती है। इन 5 वैल्यूज पे अगर क्वेश्चन बन रहा है तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू पे है, इन 5 वैल्यू पे नहीं है तो फिर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू का बन जाता है। अब क्योंकि थीटा आ गया है, चाहे साइन थीटा पूछे, कॉस थीटा पूछे, कोसेक थीटा पूछे, कुछ भी पूछे, सब आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यही चीज अगर हम नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पर देखें, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम दे दें 3 tan थीटा इक्वल्स टू 2। अब इसी क्वेश्चन को देखिए कितनी तरीके से लिखा जा सकता है। tan थीटा इक्वल्स टू 2/3, या 3 tan थीटा इक्वल्स -2 बराबर 0 के, या 3 tan थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1। ये सब एक ही, देखिए इसी एक क्वेश्चन को हमने 4 तरीके से लिख दिया, लेकिन सबका सॉल्यूशन वही है। क्या करेंगे, जब आपने निकाल लिया कि tan 2 थीटा tan थीटा बराबर 2/3 के है, और 2/3 क्या किसी स्टैंडर्ड वैल्यू का मान होता है डिग्री का, तो जितने भी 5 हमने डिग्री स्टैंडर्ड वैल्यू बताई, क्या किसी में tan का मान ये होता है, नहीं होता। इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड एंगल का क्वेश्चन है। नॉन स्टैंडर्ड एंगल का क्वेश्चन हो तो तुरंत क्या करिए, किसी कुछ भी पूछा जाए, सबसे बेसिक चीज क्या करिए, सीधे ट्रायंगल बना लीजिए। अब इसमें कॉट पूछा जाएगा तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करेंगे, तब सीधे अपने आप इन्वर्स कर दीजिए, तब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ और अगर पूछा जाए, सेक थीटा पूछ लिया जाए या कोसेक थीटा पूछ लिया जाए, तो इस तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे, क्या करिए, थीटा बनाइए, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 और 3 हो गया। ये पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी भुजा निकाल लीजिए, थर्ड, तो √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका मतलब √13 ये वैल्यू हो गई। जब आपने तीनों जो है साइड्स पता कर ली, अब कुछ भी पूछा जाएगा अब आप निकाल लेंगे। तो सेक थीटा पूछ रहा है, सेक थीटा निकाल लीजिए। तो सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का इनवर्स है, तो कॉस पहले निकाल लीजिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पलट दीजिए, √13/3 हो जाएगा। मान लीजिए हमसे कहा जाए कॉट थीटा की वैल्यू निकालिए, तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं, 2/3 है तो इसी को पलट दीजिए, 3/2 हो जाएगा, तब डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोसेक थीटा अगर हमें निकालना है या कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ट्रायंगल की, तो हम ट्रायंगल से निकालें। ट्रायंगल बना लिया, कोसेक किसका इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स होता है। साइन की वैल्यू देख लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 2/√3, √13 जो है आपके आंसर है साइन थीटा का, उसी को पलट दीजिए, √13/2 ये आपके वैल्यू हो जाएगी जो कोसेक थीटा हो जाएगी। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने क्वेश्चन हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में, सब में या तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू पे प्रश्न होगा या नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वैल्यू पे है तो थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, जो कि क्या हो सकती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और अगर नॉन स्टैंडर्ड एंगल का क्वेश्चन है, फॉरेन ट्रायंगल रेशियो से पता ही चल जाएगा, तीसरी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए। 3 अगर भुजाएं पता चल गई, साइड्स अगर आपको पता है, फिर रेशियो कुछ भी पूछा जाए आप सारे क्वेश्चंस निकाल लेंगे। तो पूरे चैप्टर को मात्र 2 क्वेश्चन होते हैं, बस सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं। जितने क्वेश्चन आप करेंगे सब में आप देखेंगे सिर्फ यही 2 टाइप लगेगा, या स्टैंडर्ड वैल्यू या नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू, बस इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं।
अब देखिए, चाहे हम जितना क्वेश्चन कर लें, प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन कम से कम इतना प्रैक्टिस कर लें कि हाँ वो चीज, सारी चीजें समझ में आ जाए। लेकिन प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं होती, आप 100 क्वेश्चन करें, 200 क्वेश्चन करें, 500 क्वेश्चन करें, 1000 क्वेश्चन करें, लेकिन सब में खाली 2 ही कोई टाइप मिलेगा, तीसरा कोई टाइप ही नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में मात्र 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो या तो स्टैंडर्ड वैल्यू पे या नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे, बस 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन से पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है। अब देखिए, एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि हाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, स्टैंडर्ड वैल्यू पे है कि नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे है। आइए देखते हैं। यह है पहला क्वेश्चन हम लोगों का। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है 5 sin थीटा इक्वल्स टू 3, ये दिया है। तो 20 tan थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा। अब देखिए, ये दिया है 5 sin थीटा इक्वल्स टू 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इक्वल्स टू 3/5। क्या साइन के किसी एंगल का मान, पांचों में से कोई स्टैंडर्ड वैल्यू का मान 3/5 होता है? नहीं होता। इसके मतलब नॉन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे क्वेश्चन है, क्या करिए, हमने आपको बताया ट्रायंगल बना लीजिए फौरन। ट्रायंगल जैसे ही बनाएंगे आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ये क्या है, साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है ये। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता चल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तीसरी साइड अपने आप आपकी निकल आएगी, जो कि क्या होगी 4। अब जो भी पूछा जाए उसको आप निकाल दीजिए। जैसे पूछ रहा है 20, अब इसको हम देखिए निकालने जा रहे हैं, tan थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 20, अब tan थीटा की वैल्यू इसी ट्रायंगल से निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/4, कॉस थीटा दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 4/5। अब यहां पे वैल्यू देख लीजिए, 20 इंटू ये हो गया 20 एलसीएम हो गया, और ये हो गया 5 3 15 माइनस 4 4 16, 20 से कैंसिल हो जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। इसलिए -1 जो है इसका आंसर है, बी वाला आंसर होगा। देख रहे हैं कितना आसान है, सिर्फ आपको पकड़ना है क्वेश्चन को कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू पे कि नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे है, ट्रायंगल बनाइए, तीसरी भुजा आएगी, तीनों भुजाएं पता चल गई, कुछ भी पूछा जाए वैल्यू अपने आप खुद ब खुद निकल आएगी। तो जितना भी पूरा चैप्टर अगर आप देखेंगे तो पूरा चैप्टर सिर्फ क्वेश्चन से मिलकर के बना है, और 2 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा प्लस 7 cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए, tan के किसी भी एंगल का, स्टैंडर्ड एंगल का मान 1 होता है। कहीं पर अगर 1 वैल्यू आती है तो आती है, कितने पे आती है, 45 डिग्री पे। इसलिए हम, ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड एंगल का क्वेश्चन। tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, और इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 45, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू जो है आपके थीटा जो है आपके ये होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 45 डिग्री, ये वैल्यू आ गई। देख रहे हैं क्वेश्चन। अब स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई, जब थीटा की वैल्यू आ गई तो जो भी निकालना है उसमें थीटा रख दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या निकालना है, 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा होल अपॉन sin क्यूब थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा प्लस 7 cos थीटा। ये क्वेश्चन है। अब क्योंकि थीटा की वैल्यू आपको पता है, तो हर जगह थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 45, तो हर जगह 45 आप रख दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा वैल्यू, इसको हम 45 हर जगह रख देते हैं। तो अब हम यहां पे 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री और 45 डिग्री यहां रख दें। देख रहे हैं, थीटा हमने हटाया, थीटा हटा करके हमने 45 हर जगह कर दिया। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, sin 45 की वैल्यू आपको पता होती है, तो
कितनी है 8 इंटू 1/√2, तो 1/√2 sin 45 होती है तो 1/√2 हो जाएगी, प्लस cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है तो 5 इंटू 1/√2 कितना हो जाएगा 5/√2। फिर sin 45 इसके मतलब 1/√2 का क्यूब है, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 तो क्या हो जाएगा 1/2√2, तो 1/2√2 माइनस 2 इंटू, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी cos क्यूब थीटा, cos 45 भी क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2√2 प्लस 7 इंटू cos 45 1/√2 थी 7/√2, ये हो गई। अब इसमें देख लीजिए ऊपर जो आपके एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है √2 नीचे, √2 नीचे है और 8 + 5 13 हो जाएगा, इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 13/√2। नीचे अगर आप वैल्यू देखेंगे तो नीचे 2√2 एलसीएम है, ऊपर क्या आएगा यहां 1 है, यहां पे -2 है और 2√2 के मतलब 2 को ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 14/2√2 हो जाएगा, तो 2√2 यहां भी हो गया, 2√2 यहां भी हो गया, 2√1 - 2 इज -1, -1 + 14 कितना हो जाएगा -13, इसलिए -13 हो गया। तो आप देख रहे हैं अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो अब ये 2√2 ऊपर चला जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं 13/√2, ये तो ये वाली वैल्यू हो गई, अब ये ऊपर ले जाएं, ये हो जाएगा 2√2 अपॉन -13, जिसमें √2 कैंसिल हो जाएगा, 13 से कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। देख रहे हैं तो -2 जो है विल बी द वैल्यू, तो सॉरी वेट प्लस है ना इसलिए +13 होगा, +2 विल बी द वैल्यू, क्योंकि ऊपर अगर आप देखेंगे तो 1 - 2 इज -1 -1 + 14 +13 हो जाएगा, तो ये +13 है -13 नहीं है, तो अब ये वैल्यू क्या हो गई +2। अब देखिए आंसर कहां है, ये है +2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं सिर्फ आपको ये देखना होता है कि कौन सी वैल्यू आपके जो है एक तरह से स्टैंडर्ड वैल्यू पे है और कौन क्वेश्चन जो है नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे, तो ये क्या हो गया ये नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू का क्वेश्चन हो गया, थीटा की वैल्यू आपको पता है तो थीटा की वैल्यू आप रखेंगे और फिर डायरेक्ट जो है उसका सोल्यूशन कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान क्या है ये निकालना है। अब देखिए इसको वैल्यू को हम लोगों को निकालना है। देखिए इसको निकालने के जो है आपके जैसे एक बेसिक मेथड हमने बताया वो तरीका हो सकता है, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा भी एक तरीका हो सकता है जिसको आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे पहला तरीका क्या होगा कि tan जो है आपके दिया हुआ है tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, ट्रायंगल बना लीजिए, थीटा ये है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये है, तो ये हो जाएगा 5। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो 3 sin थीटा की जगह क्या रखेंगे, तो sin थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 4/5, फिर है प्लस 2 cos थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 अपॉन 3 sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका मतलब लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 4/5
और -2 अप इंटू कॉस थीटा है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, दैट इज 3/5। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ इसकी हेल्प से हमने ट्रायंगल बनाया, तीनों साइड पता है, जो वैल्यू आपको निकालना है उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट किया, आंसर आ जाएगा। 5 एलसीएम यहां भी है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, ये हो जाएगा 12/5 और ये हो जाएगा 6/5। इसके मतलब ये हो जाएगा 12 + 6 दैट इज 18/5 और ये है 12/5 माइनस 6/5। तो 12/5 माइनस 6/5 कितना हो जाएगा? 6/5, जिसमें आप 5 एलिमिनेट कर दीजिए, 6 3 टाइम्स एलिमिनेट कर दीजिए, 3 आंसर आ जाएगा। तो 3 जो है इसका आंसर होगा। तरीका ये है जो हमने आपको बताया कि नॉन स्टैंडर्ड एंगल से आप इसको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि आपको tan की वैल्यू दी है तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से देखिए हो जाते हैं। तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये वैल्यू। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं या किस तरह से सॉल्व करें। अभी ये क्वेश्चन एक बार जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे तो हायर अलजेब्रा में एक रूल आएगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के टाइम ये फिर आएगा क्वेश्चन, वहां पर हम लोग मेथड से नहीं लगाएंगे, ये जो मेथड आप देख रहे हैं इस मेथड से लगाएंगे, फिर हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल से लगाएंगे इस क्वेश्चन को। तो अभी एक मेथड आपका छूटा हुआ है, ये मान करके चलिए अलजेब्रा में सीखेंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल से इस क्वेश्चन को लगाना। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं जो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पे हो जाएंगे वो सब हम लोग फिर से करेंगे अलजेब्रा में। तो अब यहां पर देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। अब देखिए जो वैल्यू दी है वो tan थीटा दी है, हम इसको tan थीटा में कन्वर्ट कर दें। कैसे? अगर हम पूरे ऊपर और नीचे अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दें, ऊपर भी cos थीटा से डिवाइड कर दें, नीचे भी cos थीटा से डिवाइड कर दें, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा कट गया। तो cos थीटा से हमने जो है आपके डिवाइड कर दिया है ऊपर, जब ऊपर किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, इसके मतलब दोनों ऊपर नीचे cos थीटा से हम डिवाइड कर रहे हैं। नीचे भी क्या करिए cos थीटा से डिवाइड कर दिए, यहां से cos थीटा से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस 2। तो cos थीटा से करेंगे तो sin बाय cos tan हो गया, cos बाय cos कट गया, sin बाय cos tan हो गया, cos बाय cos कट गया। अब tan थीटा की वैल्यू आपको पता है वो डायरेक्ट रख दीजिए 4/3। देखिए कितना आसान हो गया। तो 3 इंटू 4/3 प्लस 2 और ये हो गया 3 इंटू 4/3 माइनस 2, जिसमें आप देख रहे हैं कि 3 यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, 3 यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, 4 + 2 ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 4 - 2 दैट इज 2। तो 6/2 जो कि किसके बराबर हो जाएगा 3, उसमें 3 वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये जो वैल्यू है ये आपके 3 जो है आपके आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है, बस ये है कि कॉन्सेप्ट को समझिए। या तो क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड वैल्यू पे होंगे और या फिर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको केवल ये समझना होता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू पे है कि नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बाद आइए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 3 - 5 sin थीटा इक्वल्स टू 0, tan थीटा की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 - 5 sin थीटा इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इक्वल्स टू 5 sin थीटा। 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 3/5 इक्वल्स टू sin थीटा। क्या साइन के किसी एंगल का स्टैंडर्ड एंगल का मान 3/5 होता है? नहीं होता। इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड एंगल का क्वेश्चन है।
नॉन स्टैंडर्ड एंगल का क्वेश्चन अगर है, ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल जैसे ही आपने बनाया, दो भुजा आपको पता है, दो साइड्स पता है, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज 5, बेस आपको निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से 4 निकल आएगा। अब आपको कुछ भी पूछा जाए, जैसे कहना है tan थीटा का मान निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा 3/4। तो ये सिंपल है, बस सिर्फ आपको समझना होता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू है, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है, फॉरन ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बनाते ही दो भुजा दी रहेगी रेशियो से, तीसरी भुजा आप निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। जहां पाइथागोरस थ्योरम लगाया, आपका वैल्यू खुद ब खुद आने लगती है। तो ये क्वेश्चन आपके इसमें हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2/√2। थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में दिया हुआ है। 2 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान आपको निकालना है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 cos थीटा इक्वल्स टू 2/√2। अब हम 2 कैंसिल भी तो कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर दिया। cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2। अब देखिए क्या cos के किसी एंगल का मान, स्टैंडर्ड एंगल का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 होता है, तो क्या होता है cos 45 की वैल्यू। तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, cos 45। तो cos थीटा इक्वल्स टू cos 45 की वैल्यू हो जाएगी। और अगर ये हो गए तो थीटा का मान कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। थीटा की वैल्यू अब 45 आ गई। अगर 45 आ गई, अब जो पूछा गया है उसमें थीटा की वैल्यू हम रख दें। जैसे पूछा जा रहा है 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। 2 sin 45 की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, तो sin 45 1/√2 होती है ये वैल्यू, और cos 45 ये भी 1/√2 होती है। तो 1√2 एलसीएम हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3/√2 हो जाएगी वैल्यू। यही आंसर होगा 3/√2 ये वाला वैल्यू। इसलिए 2 sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू निकालना है। तो क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू पे क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड वैल्यू आप देख लीजिए कि थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, और sin पावर 4 थीटा माइनस cos पावर 4 थीटा का मान आपको निकालना है। tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। अब देखिए tan के किसी एंगल का मान, स्टैंडर्ड एंगल का मान 3/4 होता है, नहीं होता। नॉन स्टैंडर्ड एंगल का क्वेश्चन है। नॉन स्टैंडर्ड एंगल का क्वेश्चन होने का मतलब ये हुआ कि हम इसको ट्रायंगल बना लें। 3 ये है, 4 ये है, 5 ये हो गया। जैसे ही हमने इसको बनाया, अब जो भी वैल्यू आपको सॉल्व करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे यहां पर दिया है sin पावर 4 थीटा माइनस cos पावर 4 थीटा। इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, तो a की जगह क्या आएगा, साइन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी। अभी आगे चल करके इंट्रोडक्शन में भी हमने आपको बताया था, आगे चल करके आप पढ़ेंगे आइडेंटिटी। 3 आइडेंटिटीज बनती हैं। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, थीटा कुछ भी रखिए, कोई भी वैल्यू रख करके देख लीजिए, हमेशा 1 ही आएगी इसकी वैल्यू। तो इसलिए ये आइडेंटिटी है, ये 1 हो जाएगी।
जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है थीटा की कोई किसी भी एंगल के लिए, कुछ भी एंगल पुट कर दीजिए। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता है किसी भी एंगल के लिए, कोई भी एंगल आप रख लीजिए। तो मेनली क्योंकि हम लोग अक्यूट एंगल में काम कर रहे हैं, फर्स्ट जो है आपके एक तरह से क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्योंकि हम लोग के कोर्स में है, तो इसलिए आप पॉजिटिव एंगल कुछ भी रख देंगे आपकी वैल्यू जो है हमेशा 1 रहेगी। इसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो 3 आइडेंटिटीज होती हैं, उसमें से एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई पहले ब्रैकेट में। फिर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हम देख सकते हैं। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5 का स्क्वायर, तो 9/25 हो जाएगी। तो 3/5 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, तो 3/25 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 16/25। अब देख लीजिए 25 एलसीएम हो गया, 9 माइनस 16 ये कितना हो जाएगा, -7 ऊपर हो जाएगा और नीचे एलसीएम 25 होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, -7/25। तो -7/25 डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसको निकाल सकते। तो ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड एंगल का क्वेश्चन है। नॉन स्टैंडर्ड एंगल को इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो थोड़ा सा अगर आप तो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, दो ही टाइप के क्वेश्चन है, या तो स्टैंडर्ड वैल्यू पे या नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे। चाहे जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन बना लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, इन दो के अलावा कोई तीसरा टाइप होता ही नहीं है। इसलिए सारे क्वेश्चंस आपके दो टाइप में जो है क्लियर हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कोसेक थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 3 कोसेक थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0, 3 कोसेक थीटा इक्वल टू 5। ये आप कह सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3। अब क्योंकि कोसेक के बारे में तो हम लोग ने पढ़ा नहीं है कि स्टैंडर्ड एंगल नहीं आएगा, तो हमने आपको बताया था कि बस इनवर्स याद रखिए। तो कोसेक किसका इनवर्स होता है, साइन का। पलट दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होता साइन के किसी एंगल का मान, इसलिए ट्रायंगल बना लें। ट्रायंगल जब आप बनाएंगे तो थीटा एंगल बनाइए, साइन जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, बेस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। जब ये सारी वैल्यूज पता चल गई, अब आप निकाल लीजिए। जैसे कह रहा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉट क्या हो गया, कॉट हो गया जैसे tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी ये हो गया tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3/4। और cot थीटा tan का इनवर्स होता है, तो इसी को इनवर्स कर दीजिए तो 4/3 आ जाएगा cot थीटा। एलसीएम ले लें, हो जाएगा 12 एलसीएम होगा। अब देख लीजिए 3 3 जा 9 प्लस 4 4 द 16, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 16 दैट इज 25/12, यही वैल्यू हो जाएगी 25/12। तो 25/12 ये जो है आपकी वैल्यू हो गई। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 25/12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब आपको थीटा की वैल्यू पहले से दे रखा है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, और सिर्फ थीटा की वैल्यू आपको डायरेक्ट रखना है और सिर्फ आंसर को निकालना है। तो देखिए थीटा की वैल्यू क्योंकि 30 डिग्री है, इसलिए जहां जहां थीटा आएगा वहां वहां हम लोग इसको रख दें। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री, प्लस 5 कॉस 30 डिग्री, प्लस 5/2 कॉट
30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, सब स्टैंडर्ड वैल्यू है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 1/2 अगर है तो 1/2 का स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 5 cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो अभी ये वैल्यू हो गई, तो √3/2 आपने रख दिया। फिर 5/2 इंटू cot 30। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, cot इनवर्स होता है किसका, tan का। tan 30 की वैल्यू 1/√3। 1/√3 को पलट दीजिए, √3 हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए जो भी वैल्यू है वो कैसे जो है आपके एलिमिनेट हो रही। तो 4 कैंसिल है, और एक मिनट करेक्शन है यहाँ पे, ये है माइनस साइन, ये माइनस है प्लस नहीं है, ये है माइनस साइन। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपके, ये है 1 प्लस ये है 5√3/2 माइनस ये भी है 5√3/2। ये प्लस 5√3/2, ये माइनस 5√3/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों कैंसिल होने पर अभी 1 बचेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए निकाल सकते हैं, बस ये है कि क्वेश्चन को बस समझना होता है आपको, और किस जो है आपके किस पर बेस्ड है, स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन बेस्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पर, ये क्वेश्चंस केवल आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यू हो सकती है जिस पर tan थीटा और साइन थीटा दोनों 0 हो जाए, दोनों जो है आपके वैल्यू बराबर हो जाए। तो स्टैंडर्ड वैल्यू में, क्योंकि आंसर आपको देख रहा है क्या है 45, 60, 90, 0, चाहे तो तुरंत चेक कर लीजिए। 45 रखा, tan 45 की वैल्यू 1, tan sin 45 की वैल्यू 1/√2, इसका मतलब ये नहीं होगा। 60 रखा, tan 60 इज √3, sin 60 इज √3/2, ये भी नहीं होगा। tan 90 इज अनडिफाइंड, sin 90 इज 1, अनडिफाइंड जो है आपके 1 के बराबर नहीं होगा, इसलिए 90 भी नहीं होगा, इसका मतलब 0 होगा। 0 रखा, tan 0 जो है आपके 0 और sin 0 भी होता है, इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई। तो दोनों की वैल्यू tan थीटा और sin थीटा दोनों की वैल्यू 1 आएगी, जो कि 0 आएगी, सॉरी, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री। तो ये तो क्या है, ये कैसे आपने निकाला, ये निकाला चारों एंगल्स जो है ऑप्शंस को देख करके। देखिए ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है जहां पर कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आप करें, कुछ ऐसा दिमाग लगाएं कि जिससे हमारा कैलकुलेशन कम हो जाए और आंसर हमें मिल जाए। तो ऑप्शन रख करके सकते हैं तुरंत, और ऑप्शन रख करके, क्योंकि 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री देखने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन करना चाहते हैं तो आप सोल्यूशन भी कर सकते हैं, जैसे tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब हम tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा एलिमिनेट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0 डिग्री आ गई। तो अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, 3-4 लाइन में ऐसे भी आ जाएगा। और चाहे आप ऑप्शन में रख दीजिए इसको, तो इसको ऑप्शन से लेकर के एक वैल्यू देखते जाइए किस एंगल के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, जिस एंगल के लिए सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थीटा का मान निकालना है, क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू √3 कॉस थीटा। अब जब थीटा का मान निकालना है तो कोशिश ये करें कि थीटा एक जगह है, क्योंकि एक जगह सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला अगर थीटा रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए हम कॉस थीटा को नीचे ले आ रहे हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। या आप ये भी कह सकते हैं कि चाहे इसको कॉस थीटा को नीचे ले आइए, और या कह सकते हैं कि कॉस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, वही चीज है। साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन। टैन थीटा इज इक्वल्स टू √3 है। टैन के किस एंगल स्टैंडर्ड वैल्यू का मान √3 होता है, तो टैन 60 का होता है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आई, इसका मतलब कि यही आपको निकालना था कि थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। अब क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है, सब का आंसर आपको पता है, सबकी वैल्यू पता है, अब चाहे तो ऑप्शन रख करके भी कर सकते हैं आप। ऑप्शन कैसे रखेंगे, अब जैसे इससे ज्यादा आसान हो जाता है, ऑप्शन से ज्यादा चेक करना पड़ेगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 इंटू √3, तो ये जाएगा 3/2। तो हाफ इक्वल्स टू 3/2 नहीं होता है, 30 नहीं होगा। 45 देख लीजिए, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2, तो इधर 1/√2 और ये इधर √3/√2, तो इसके मतलब ये इसके बराबर नहीं है 5 पर भी। 60 रखें, साइन 60 की वैल्यू √3/2, की वैल्यू 1/2, तो √3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, √3/2 इधर भी हो गया, √3/2 इधर भी हो गया, 60 डिग्री आ गया। तो वैल्यू रख करके भी आप डायरेक्ट सकते हैं। तो लेकिन ये है कि आपको अगर स्टैंडर्ड वैल्यू दिया है तब, अब इसी में अगर मान लीजिए कोई 40 डिग्री दिया है या 70 डिग्री दिया है या फिर कोई ऐसी डिग्री दिया है जो कि नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है, तब आप सॉल्व करेंगे, और नहीं तो स्टैंडर्ड वैल्यू है तो आप डायरेक्ट जो है इसको निकाल सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, अब देखिए जैसे दिया है 13 साइन थीटा इक्वल्स टू 5, इसलिए साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13। अब देखिए क्या साइन के किसी एंगल का मान 5/13 होता है, ये आपको देखना है। तो 5/13 क्या होता है, तो नहीं होता, नॉन स्टैंडर्ड एंगल का क्वेश्चन है, इसको निकाल ले। थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 13 ये 5 ये, तो ये 12 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपने तीसरी जो है आपके साइड को निकाल लिया, थर्ड साइड निकल आया। अब देखिए जो वैल्यू है, क्योंकि तीनों साइड्स पता है, अब जो भी वैल्यू कहा जाए उसको निकाल सकते हैं। तो 5 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 5/13 -2 कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या रखेंगे 12/13, 12/13। फिर tan थीटा, tan थीटा कैसे रखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। अब देख लीजिए, देखिए 13 यहां भी है, 13 यहां भी है, यहां पे हो गया 25/13, यहां हो गया 24/13, 25/13 माइनस 24/13 कितना हो गया 1/13, तो 1/13 ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है 5/12, 12 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/13 इंटू 12/5, जो कि क्या हो जाएगा, दैट इज 12/65। तो 12/65 इसका आंसर होगा, जो कि सी वाला आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ आपको देखना है, देखिए नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पर था, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे हमने क्वेश्चन को ऐसे कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम तो यदि √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान कितना होगा। फिर आते हैं, देखिए इसी को सॉल्व करें। तो √3 साइन थीटा
इक्वल्स टू कॉस थीटा। फिर हम लोग क्या करेंगे, थीटा को एक जगह लाना है, कॉस को इधर ले आइए, √3 को नीचे ले जाए, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, और 1/√3 tan के कितने एंगल का मान होता है, tan 30 डिग्री का। बेस सेम है, जो आपके रेशियो सेम आ गया, थीटा को 30 से कंपेयर कर दिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, अब इसमें 30 डिग्री रख दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब हमने आपको मना किया कि सेक 30 डिग्री नहीं पढ़ना है, कोसेक नहीं पढ़ना है, तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि सिर्फ इनवर्स याद रखिए कि सेक किसका इनवर्स है और कोसेक किसका इनवर्स है। तो सेक 30, सेक किसका इनवर्स है, कॉस का, तो कॉस 30 की वैल्यू देख लीजिए और पलट दीजिए, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, पलट दीजिए, तो 2/√3 ये सेक की वैल्यू हो जाएगी। कोसेक 30, कोसेक किसका इनवर्स होता है, साइन, साइन 30 की वैल्यू देख लीजिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 को पलट दें तो क्या हो जाएगा, 2/1, ये वैल्यू होगी। अब देख लीजिए, अब इसे √3 एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा 2 + 2√3। इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। ये देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक क्वेश्चन को बस आपको समझना है कि स्टैंडर्ड वैल्यू पे है कि नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पे है। स्टैंडर्ड वैल्यू पे है तो आप क्वेश्चन अलग से करेंगे, एक जैसे हमने तरीका बताया आपको, स्टैंडर्ड एंगल का एंगल निकलेगा, थीटा की वैल्यू निकलेगी जो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में कोई भी हो सकती है। और नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है तो आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे एंगल आपके बना करके और तीसरी भुजा को देख लेंगे, तो ये जो है आपके एक तरह से हो जाती है, जो कि 12 क्वेश्चन को। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है sin x इक्वल्स टू 3/5 और cos y इक्वल्स टू 12/13, tan x और tan y की वैल्यू निकालना है। अब या तो sin x दिया है, इससे tan x निकाल लें किसी तरह से, और cos y दिया है, इससे किसी तरह से tan y निकाल लें, या सिंपली आप क्या करिए कि सीधे सीधे sin x बराबर 3/5। क्या sin के किसी एंगल का मान 3/5 होता है, नहीं होता, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है। x एंगल हो गया, 3 ये हो गया, 5 ये हो गया, 4 ये हो गया। फिर cos y की बात कर रहे हैं, cos y इज 12/13। cos का भी किसी भी जो है वैल्यू का मान जो है, स्टैंडर्ड वैल्यू का मान 12/13 नहीं होता, इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पर जो है आपके क्वेश्चन है। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो 12y एंगल मान लिया, ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 5 ये आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, अब देखिए इन्हीं की हेल्प से, ये दोनों की हेल्प से आप tan x और tan y निकाल सकते हैं, तो tan x प्लस tan y, tan x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3/4, प्लस tan y की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। अब देखिए 12 एलसीएम हो जाएगा, 4 और 12 का एलसीएम 12 हो गया, इसको निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 9 + 5, तो ये हो जाएगा 14/12, या 2 से अगर हम कैंसिल कर दें तो 7/6, यही 7/6 इसका वैल्यू हो जाएगी, तो ये आपके 7/6 आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन आप रहे हैं आप देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पर है, बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन जो है आपके sin x और cos y का मान जो है
दो ट्रायंगल बना लिया हमने, दो ट्रायंगल बना करके उसी से हमने tan x और y tan y की वैल्यू निकाल दी। तो अब जो है क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर देखिए cos थीटा इक्वल्स टू 4/5। क्या cos के किसी एंगल का मान 4/5 स्टैंडर्ड एंगल में होता है? इसलिए क्या है, नॉन स्टैंडर्ड एंगल का क्वेश्चन है। क्या करिए, फिर से ट्रायंगल बना लीजिए, थीटा है, बेस और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे 3 आ जाएगा। अब इसे देख लीजिए, ये है कोसेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोसेक क्या, साइन का इनवर्स, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें। साइन थीटा क्या है 3/5, इसी को पलट दीजिए 5/3 कर दीजिए, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया 5/3, 1 प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका इनवर्स होता है, टैन का। टैन की वैल्यू निकाल दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, पलट दीजिए 4/3 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर तो 5/3 रहेगा और नीचे हो जाएगा 3 + 4 दैट इज 7/3, जिसमें 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/7, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए 5/7 इसका ये आंसर हो जाएगा।